देखिए उनकी संवेदना को, हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वह नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय को की, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सबका गौरव है कि सदैव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिलना सम्मान हो या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सदैव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी। और इस अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय 9 नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छोटी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और इस दिशा में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक ला करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के लिए उन मूल्यों की स्थापना के लिए अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे। आज सदैव अटल जी के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे उनकी पैतृक भूमि बटेश्वर में जाना है, वहां भी अटल जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम। अटल जी के पैतृक गांव में बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और उनके शिलान्यास के साथ कल जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा और कल मुझे वहां जाना है। इसलिए मैं इस अवसर पर एक बार ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल जी की स्मृतियों को लगातार उन्होंने 18 से जिस प्रकार की जीवंतता के साथ आगे बढ़ाया है, ये अटल कन्वेंशन सेंटर उसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है और अटल की संध्या उसका एक नवीनतम रूप है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूं कि अटल जी की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।